लास्ट वीडियो में मैंने बोला था ना कि 10th क्लास के बाद जो हुआ था मैं उसके बारे में बताऊंगा। मतलब ऐसा कोई तगड़ा सीन तो नहीं हुआ था, पर जो भी हुआ था वो लाइफ चेंजिंग था पूरा ही। तो शुरू करते हैं। और इस बार मैं गालियां नहीं निकालने वाला, वो तो चलो पिछली बार थोड़ा उन बातों को याद करके मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था, पर क्या करें, अब कर्म ही ऐसे किए हमने। तो ना 10th क्लास के बाद मैंने स्कूल चेंज कर लिया था, सीबीएसई बोर्ड से एचपी बोर्ड। वैसे तो उस टाइम में यूट्यूब कर ही रहा था, उन्हीं दिनों के अराउंड मेरे इस चैनल पर 25,000 सब्सक्राइबर थे। मेरा प्लान तो वैसे कॉमर्स लेने का था, पर मेरे पापा को ऐसा लगता था कि मैं यूट्यूब पे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। और वैसे ये बात बाद में सच भी होती है, उन्हें यकीन हो जाता कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला मेडिकल रख ले, अगर यूट्यूब सक्सेसफुल नहीं हुआ तो बी फार्मा करके केमिस्ट बन जाना। तुम्हें पता ही है, अगर मेन सिटी में अपनी दुकान हो तो खर्चा पानी निकल ही जाता है। मैंने बिना कुछ सोचे समझे हाँ बोल दी। फिर स्कूल शुरू हुए। मैं पहले दिन स्कूल गया सिर्फ एक रफ कॉपी और एक पेन हाथ में लेके वहां पहुंचा और जैसे तैसे करके अपनी क्लास ढूंढी। पहले तो क्लास ढूंढना इतना मुश्किल था भाई, मेरे को पता नहीं था ना कहाँ पे है अपनी क्लास। और जैसे ही मैंने क्लास में एंटर किया मेरी फट गई भाई, सारे बच्चे ऐसे घूर घूर के मेरे को देखने लग गए मेरी धड़कन तेज हो गई। पर मैं फिर भी लास्ट बेंच पे जाके बैठ गया। क्लास के ज्यादा बच्चे भी नहीं थे हमारी क्लास में उस टाइम, कुछ 30-40 बच्चे थे बस, ज्यादा नहीं थे। तो थोड़ी देर बाद टीचर आई एंड दैट टाइम व्हेन शी एंटर्ड द क्लास, भाई मेरी और फट गई। 2 मिनट तक उस टीचर ने भी मेरे को वैसे ही घूर घूर के देखा जैसे बच्चे देख रहे थे। फिर अटेंडेंस हुई एंड शी टोल्ड मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैंने भी ऐसे थोड़ी बहुत अंग्रेजी झाड़ के अपना परिचय दे दिया। फिर सब कुछ खत्म करके मैम टेस्ट लेने लग पड़ी। मतलब मेरा तो पहला दिन था, पर स्कूल काफी दिनों से चल रहे थे, दो तीन हफ्ते हो गए थे। हाँ, मैडम टेस्ट लेने लग पड़ी। फिर तभी एक सर आया क्लास में मोटा डंडा लेके। मेरी और हालत खराब हो गई, क्योंकि जिस स्कूल में मैं पहले पढ़ता था वहां पे ऐसे डंडे वगैरह से नहीं मारते थे। चल थप्पड़ वगैरह तो पड़ जाते थे, पर ऐसे हमें कहीं मार नहीं पड़ी, तगड़ी मारनी पड़ी है मतलब। तो फिर सर ने पूछा, कल किस बच्चे ने मैडम की बोतल से पानी पिया था, सच सच बता देना वरना देख लो। 2 मिनट तक किसी स्टूडेंट ने मुंह नहीं खोला। और सीन पता क्या था, एक बच्चा था, उसने मैडम मतलब न्यू मैम आए थे उस टाइम स्कूल में, उनकी बोतल से पानी पी लिया था भाई पहले ही दिन क्या बच्चे हैं भाई। तो सर ने फिर 2 सस्पेक्टेड स्टूडेंट्स को अपने पास बुलाया और इतना मारा मार के, सोचो मार के उनके चुत्तर लाल कर दिए है पूरे बंदे। तो मैंने सुना उस स्कूल में वो तौलिया डाल के जाते थे भाई अपनी पैंट के अंदर। सोच लो, अपनी पैंट की बैक साइड में टॉवल डाल के जाते थे कि जब मारे तो ज्यादा लगे ना फिर तो सर जब उनको मार रहे तभी एक लड़की उठी फटाफट से और बोलती, सर जी इन दोनों ने ना कुछ नहीं किया है, बिरलू ने पिया था मैडम की बोतल से पानी। बिरलू वही बच्चा था जिसने मैडम की बोतल से पानी पिया था। तो फिर सर ने कहा, बिरलू कहाँ पे है? सर जी बिरलू आज नहीं आया है, जब आएगा तो उसको ऊपर भेजना। ऊपर यानी सेकंड फ्लोर पे। तब मतलब उन सर की केमिस्ट्री लैब थी ना, तो वो केमिस्ट्री वाले सर थे तो उनकी लैब थी वहाँ सेकंड फ्लोर पे। फिर 2-3 पीरियड ऐसे निकल गए, उनमें जो टीचर आए वो भी ठीक ठाक ही थे। पर फिर रिसेस के बाद आया 5वां पीरियड केमिस्ट्री वाले सर का। 5-6 मिनट के बाद वो क्लास के अंदर आए। ऐसे उन्होंने मेरे को खड़ा किया पहले, मतलब ऐसे नहीं, सारे जो नए स्टूडेंट्स आए थे बाकियों का परिचय तो हो गया था, बाकियों की इंट्रोडक्शन हो गई थी, बस मैं ही बचा था। तो उन्होंने मेरे को खड़ा किया और पूछा, कहाँ से है तू, क्या करता है, कितने % आए थे 10th में। मेरा सीन पता क्या था, मेरे रिपोर्ट कार्ड में परसेंटेज ही नहीं लिखी थी और मैं भी इतना नल्ला, मैंने जरूरी नहीं समझा भाई अपने 10th की परसेंटेज निकालना। मैंने जैसे थी बस मेरे रिपोर्ट कार्ड पे पास लिखा हुआ था और नंबर लिखे हुए थे, तो खुद निकालनी होती है ना परसेंटेज, मैंने निकाली नहीं थी। वैसे का वैसा पड़ा हुआ अभी भी मेरा रिपोर्ट कार्ड, मेरे को पता ही नहीं है। पर इतना पता है कि 50-60 तक तो आ ही गए होंगे, इससे नीचे नहीं गया होगा, इससे ऊपर भी नहीं गया होगा। फिर ऐसे मैंने सर को यही सेम टू सेम चीज मैंने बोल दी कि सर मैंने अपनी परसेंटेज नहीं निकाली और रिपोर्ट कार्ड पे लिखी भी नहीं है। तो सर बोलते हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, कल रिपोर्ट कार्ड लेके आना और मेरे को दिखाना। एक तो उस टाइम सर को बिरलू पे भी गुस्सा चढ़ा हुआ था ना बड़ा, तो उन्होंने मेरे को बिठा दिया। सर ऐसे ही बात करने लग पड़ेगी, आएगा बिरलू तो मैंने खालू देड़ देनी है उसकी। मेरी भाई अंदर ही अंदर फटे जा रही थी, साला एक तो मोटे मोटे डंडे पीटते हैं भाई फिर चलो बाकी पीरियड ठीक ही निकल गए। एक मेरे को म्यूचुअल फ्रेंड भी मिल गया था, मेरे दोस्त का दोस्त। फिर मैं उसी के साथ घर वापस आ गया। पहला दिन तो ऐसे ठीक ही निकल गया था मतलब। तो फिर घर आते आते मैंने उसी दोस्त से पूछा, देखो पहले एक काम करते, दोस्त का नाम हम रखते हैं कालू, हाँ ठीक है। तो मैंने कालू से पूछा, एक केमिस्ट्री वाले सर का क्या सीन है रहा? कालू ने बोला, अरे बुरा मारते हैं सर यार हमारे साथ ना, ये जितने भी एक काम करना तू ना सर के पास ना ट्यूशन रखवा ले, फिर नहीं मारेंगे सर तेरे को, नहीं तो सर मार के चित्तर लाल कर देते हैं इन सब के क्या बोल रहा हूँ भाई मैं। हाँ बट यही बोला था उसने, एग्जैक्टली सेम चीज बोली थी कि मार के ना चित्तर लाल कर देते ठीक है भाई, कोई ना भाई।
लेम लग रहा हूँ मैं, पर कोई नहीं, चलता है। तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। फिर ऐसे ही बातचीत करते करते हम घर वापस आ गए, और घर आके मैंने पापा को बोला, पापा मैंने कॉमर्स रखनी है, बहुत काम करवाते हैं, लिखाते लिखाते। हाँ सच में यार, ये बात भी थी कि उसमें मतलब एक तो बायो वाली टीचर भाई इतना लिखवाते हैं ना। चल मेरे पास तो मेरे भाई के नोट्स पड़े हुए थे, वो भी तुम्हें आगे बताता हूँ क्या सीन हुआ था। पर नहीं, बहुत मतलब रिटर्न वर्क तो मैंने पिछले स्कूल में जरा भी नहीं किया था। मैंने 6th-7th क्लास के बाद कॉपी नहीं बनाई थी कभी। पापा ने बोला कोई ना, कर ले यार, 1-2 साल की बात है। पर मैंने ठान लिया था भाई उस टाइम की मेरे को नहीं करनी है कंटिन्यू साइंस फील्ड। अब तुम खुद देखो भाई, सुबह 7 से 7:30 बजे है 9 बजे तक एक्स्ट्रा क्लासेस होती थी। कहीं और की एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं, मतलब स्कूल की एक्स्ट्रा क्लासेस होती। साला पता नहीं कैसा स्कूल था भाई। फिर 9 बजे से 3 बजे तक मेन क्लासेस, फिर 3 से 4 फिर से एक्स्ट्रा क्लास। भाई क्या सीन था यार, गलत ही था भाई। मेरे को मन ही नहीं करता था स्कूल जाने का। अब मैं यूट्यूब पे फोकस करूंगी उन बेफालतू की एक्स्ट्रा क्लासेस पे। चल मानना अगर कोई प्रोडक्टिव काम करवाएं, कोई स्किल सिखाएं तो अलग बात होती है, पर बेफालतू में 2-3 घंटे वेस्ट कराना ये कोई बात होती है क्या? और 2-3 घंटे नहीं, मैं तो मानता हूँ पूरा जिस टाइम मैं स्कूल में होता था वो पूरा ही टाइम मेरा वेस्ट जाता था, किसी काम का नहीं होता था ना। कोई ऐसा मतलब पढ़ाते भी नहीं थे अच्छे से। और मतलब मेरा इंटरेस्ट तो वैसे इंग्लिश वगैरह में था थोड़ा बहुत, पर इंग्लिश वाले टीचर भी ऐसे ही थी, बेकार, कोई फायदा नहीं था उनका भी। पर यार एक तो ये सीन भी होता है कि भाई घर वाले उम्मीद लगा लेते हैं कि एक बच्चा अगर डॉक्टर बन गया तो दूसरा भी कोई ऐसी बड़ी फील्ड में जॉब करेगा। पर मेरे को तो भाई गेमर बनना है। और हाँ यार, ये अच्छी बात है कि भाई अब चलो गेमर्स को रिकॉग्निशन मिलने लग पड़ी है। अभी 3-4 दिन भी नहीं, 2-3 दिन हुए होंगे, तो उसमें निश्चय ट्रिगर्ड इंसान को वो मिला था नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में, वो बेस्ट गेमर कुछ ऐसा ही था भाई। मेरे को कैटेगरी वगैरह याद नहीं है, पर नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में उसको बेस्ट गेमर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, शायद यही था। और कोई ना कभी हम भी करेंगे भाई। मेरा भी सपना पता गेमर बनने का था मेरा बचपन तो क्या भाई, अभी भी बचपन ही है। पर जब मैं शायद 8th या 9th क्लास, देख लो, तब से मैं गेमर बनने का सपना है मेरा। अब मेरा सब कुछ हो चुका है। अब मैं सोच रहा हूँ किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेनी है, पर उसके लिए भाई पढ़ना पड़ता है यार। मेरा इंटरेस्ट है, हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, इंग्लिश में इंटरेस्ट है, और बस यही 2-3 सब्जेक्ट है मेरा। और मेरे को संस्कृत भी अच्छी लगती है अब, पर संस्कृत यार समझ ही नहीं आती है भाई। मेरे को 1-2 मंत्र के अलावा और कुछ भी नहीं आता भाई। संस्कृत तो मैं बोलता हूँ अच्छे से पढ़ानी चाहिए यार। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ पे पढ़ाते थे, 8th तक संस्कृत होती थी, और 8th के बाद नहीं होती थी। फिर तो तुम चल उसमें, उस स्कूल में आर्ट्स वगैरह भी नहीं था, उसमें सिर्फ मेडिकल, नॉन मेडिकल और कॉमर्स ही थी। तो फिर आर्ट्स के लिए दूसरा स्कूल लेना पड़ता था, क्योंकि आर्ट्स में संस्कृत होती है। बस ये सीन था। अब चलो कोई ना, वापस आते हैं कहानी पे। तो मैंने पापा को बोल दिया कि कल से मैं कॉमर्स वालों की क्लास में जाके बैठूंगा। प्रिंसिपल को बोल के मेरा चेंज करवा देना मेडिकल से कॉमर्स स्ट्रीम। अगले दिन मैं बैठ गया कॉमर्स में जाके, और मेरे को भी ठीक ठाक ही लगी वो क्लास। क्योंकि यार देख, उसका पता क्या सीन था, वहाँ पे सिर्फ 6 ही बच्चे थे पूरी क्लास में, और वहाँ के टीचर्स भी फ्रेंडली थे। पर सबसे बेस्ट बात है, हमारे वहाँ ज्यादातर पीरियड फ्री होते थे भाई, कोई रोक टोक नहीं, पूरा दिन मजे करो। पूरा दिन तो क्या मतलब, ज्यादातर पीरियड फ्री होते थे तो उनमें मजे करो, और बस जब तक प्रिंसिपल ना आ जाए, प्रिंसिपल को पता ना लग जाए। वहां पे मेरा पूरा दिन सही गया। पर कभी कभी होती है ना किस्मत ऐसी साली। लास्ट पीरियड में मेरे को, जब मतलब एक्स्ट्रा क्लास थी लास्ट पीरियड के बाद एक्स्ट्रा क्लास थी, मेरे को प्रिंसिपल ने देख लिया और बोला तू तो स्कूल आया ही नहीं था, अब कहाँ से आ गया तू? मैंने बोला सर आज मैं कॉमर्स वाले बच्चों के साथ बैठा था। उन्होंने बोला तूने तो मेडिकल रखा था, तू क्या कर रहा था वहाँ? सर मैंने पापा को बोला था मेरे को चेंज करवाना है, मेरे को कॉमर्स अच्छी लगती है। बताऊं तेरे को, बड़ा कॉमर्स का बच्चा बना है। मैंने की थी तेरे पापा से बात, बोल रहा उन्होंने कि इसको मेडिकल में ही रखना है। बस ये बोलते ही मेरे को उन्होंने 1-2 थप्पड़ जड़ दिए और भेज दिया मेरे को वापस मेडिकल में। बस फिर क्या, मेरा हो गया मूड खराब। मैं 5-6 दिन फिर स्कूल ही नहीं गया। फिर एक दिन सुबह 8-9 बजे मेरे को प्रिंसिपल का फोन आया कि तू स्कूल क्यों नहीं आ रहा है? मैंने बोला सर मेरे को स्ट्रीम चेंज करनी है, कॉमर्स में जाना है। उन्होंने बोला हाँ कोई ना ठीक है, तू स्कूल आ जा, पर आ जा तेरा कर देंगे हम चेंज। खतरनाक ही टीचर थे भाई उस स्कूल के तो, पर मज़ा आता था यार वहाँ पे मतलब कॉमर्स में जो मेरे दोस्त बने हैं ना वो सही थे। पर ये है कुछ नशेड़ी वगैरह भी थे वहाँ पे, और मैं इन सब चीज़ों में पढ़ता नहीं हूँ ना, मैं पढ़ना चाहता हूँ भाई। मैं एकदम साधु संत बन चुका हूँ, अंदर से स्पिरिचुअल हो चुका हूँ। या हाँ, यहीं से मेरी स्पिरिचुअल होने की कहानी भी मेरी यहीं से शुरू होती है, +1 से ही। थोड़े टाइम के बाद फिर पता मैंने घर पे वाईफाई भी लगा लिया। और हाँ उस दिन तो वैसे गया था मैं स्कूल। और वाईफाई लगाने के बाद पता क्या सीन हुआ, मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। मैंने तो स्कूल जाना ही बड़ा कम कर दिया, सिर्फ फीस देने ही जाया करता था मैं स्कूल। और वही टाइम था जब मेरे इस चैनल पर 25,000 सब्सक्राइबर्स थे। मैं दिन में $1-2 कमाता था, और घर पे भी बोल दिया था कि पापा मेरे को थोड़े टाइम में फर्स्ट सैलरी आने वाली है, तब आप मेरे को PC ले देना। अब सच में भाई, अगर मेरा इस टाइम कोई सपना नहीं
होता ना गेमर बनने का, तो सच में मतलब अभी तो मेरे सच में लैक्स में सब्सक्राइबर्स होने थे 100%। आई एम श्योर मेरे माँ बाप का तो भाई भरोसा ही उठ चुका था मेरे ऊपर से, क्योंकि अब देखो तुम 1-1.5 साल हो गए थे बोले हुए मेरे को उनको कि फर्स्ट सैलरी आने वाली है। पेरेंट्स क्या सोचेंगे भाई, यूट्यूब पे टाइम वेस्ट कर रहा है, और मैंने प्रूव कर दिया कि भाई मैं यूट्यूब पे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। उनको तो भाई यकीन हो गया ना कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, उन्होंने ठीक ही बोला कि साइंस रख ले। बट 11th के बाद तो मैं बड़ा मैच्योर बन गया, बिहेवियर बहुत चेंज हुआ, स्पिरिचुअल बन गया, फिर रिलीजियस भी हो गया। और क्या चाहिए भाई लाइफ में, रेपुटेशन चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, जो कि टोटली मेरे ऊपर डिपेंड करती है। अगर मैं बेकार कंटेंट डाल लूंगा, ऐसे लड़ाई झगड़े करूंगा, जैसे अभी सीन हुआ मैक्सन वर्सेस एल्विश का, ये पार्ट मैं बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तो उनका पूरा लफड़ा सॉल्व हो गया है। रजत दलाल ने बीच में वाइल्ड कार्ड एंट्री ली थी और उनकी बात हो गई है, मतलब आपस में एल्विश ने कर ली मैक्सन के मम्मी पापा से बात, अब पूरा लफड़ा सॉल्व हो चुका है। मैंने पहले यही चीज बोली थी कि इस लफड़े लुफड़े में कुछ नहीं रखा है, अपना आराम से कंटेंट बनाओ और मजे करो। सो आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अभी भी काफी सारे अनरिवील्ड बातें हैं मेरे बारे में जो तुम्हें बहुत मोटिवेट कर सकती है, बहुत बहुत मोटिवेट कर सकती हैं। तो कोई ना, तुम लोगों से मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।